सकता है इंसान अपनी। एक बात बताओ, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आपको बोलना नहीं आता, मान लो ऐसे देश में चले गए जिसमें भाषा नहीं पता, अगर भूख लगती है तो कैसे बताओगे? किसी इशारे से तो बोलोगे। भूख तो लगती है हर एक को ना। यही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। आदमी को अपनी दर्द, अपनी जरूरत को समझाने का तरीका आना चाहिए, और आता है, मजबूरी नहीं। ठीक है ना? आप मास्क पहन के बैठे हैं ना, क्यों पहने हैं? क्योंकि आपको लगा, बताया गया है कि बीमारी फैल सकती है, हमें अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो कुछ भी कर सकता आदमी। तो मेरा सोचिए बेटे, मास्क उतार दो, किसी बात नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग। और मेरे को एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी लगी, आप लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है। मास्क पहनना बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सारे डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा और फैल जाओ, थोड़े थोड़े और फैल जाओ। वेरी गुड। जीवन में ये डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उसमें इज्जत भी बढ़ती है और बीमारी भी नहीं है। चिपक चिपक के बैठने से कोई फायदा नहीं होता, थोड़ा फैल के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। बहुत अच्छा लगा, 24% लोगों ने अपनी वर्कबुक हमें दिया, मुझे बहुत खुशी है। तो मैं अपनी हमारी टीम से परिचय करवा दूं। नवीन जी यहाँ आइए, नवीन जी आइए। नवीन जी को आप हर कोई जानते हैं। नवीन जी के वजह से आप लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। और सबसे इंपॉर्टेंट लोग ये हैं नवीन जी और आकाश जी। नवीन और आकाश निस्वार्थ आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। नवीन जी सरकार से मान्यता के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, हम लोग आपको आगे ले जाना चाहते हैं। तो नवीन जी और आकाश जी के साथ जुड़े रहिए, जैसे वो कहते हैं उनको हेल्प कीजिएगा। तो मेरी विनती है, मैं तो हफ्ते में 2 बार आऊंगा क्योंकि मेरा भी अपना समय है, पर नवीन जी और आकाश जी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आलिया जी, जितने भी लोगों को यहाँ हैं, नवीन जी आकाश जी के साथ जुड़े रहिए और उनको मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। और पीछे मेरा बेटा है आर्यमन, बच्चे लोग आप ही की उम्र के हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर मेरे साथ उनसे आप डिस्कस कीजिए। वो पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके पास एक बच्चा भी है आपकी उम्र का, और आकाश और नवीन जैसे लोग भी हैं, और हम आपके साथ होंगे। तो ये 4 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की मदद अगर जरूरत है, हम आपको हेल्प करेंगे। जैसे देखिए कितना अच्छा काम हुआ है। तो हम जो जो चीज पढ़ाएंगे, छोटी छोटी चीजें पढ़ाएंगे, उसको हम नोटिस बोर्ड पे डाल देंगे, ताकि मैंने क्या बोला था कि जब करोगे, जब सुनोगे तो भूल जाओगे, जो देखोगे तो याद रहेगा, और जो करोगे तो जमोगे। सो आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई फॉरगेट। देखो हमने किया है, और उसकी निचोड़ यहाँ आकाश जी ने लगा दी, नवीन जी ने लगा दी। आज हम क्या पढ़ाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब अंग्रेजी में बच्चे, कम्युनिकेशन स्किल। आज एक आध दिन के अंदर हम आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि हम आपको सदियों से जानते हैं। क्यों? ये प्रेम से बढ़ता है। अगर मैं आपके साथ प्रेम भाव रखूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा, आपके बारे में सोचूंगा, तो रिश्ता बढ़ेगा ना। कौन सा रिश्ता बढ़ता है? जब एक दूसरे के रिश्ते में मुझे कोई आशा नहीं है कि आप मेरे साथ रहोगे कि नहीं। अगर मैं समझता हूं कि हाँ तुम्हारे बच्चे हो, आपको मैं जानता हूं, आप मेरे परिवार हो, तो रिश्ता जुड़ेगा। तो यही काम, इसी रिश्ते का नाम ही है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि फराटेदार कोई स्पीच दे रहा है, कोई नेतागिरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक इंसान के अंदर, इंसान को पुनर्जीवित कर देता है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सबसे पहली चीज जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर है कि वही अच्छा कम्युनिकेटर है जो एक अच्छा इंसान है। अगर एक अच्छा इंसान है तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन ही चुका है, उसको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा उसको चमकाना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का, भाषा का जो लहर, ये एक अच्छे इंसान बनने का रास्ता है। किसी को आप इज्जत करोगे, किसी के बारे में सोचोगे, उसके जूते में रख के अपनी जीवन को सोचोगे, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे बन गए। समझ गए? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये मत सोचिए मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, क्या हो गया?
जितने लोगों ने तरक्की की है उनको थोड़ी अंग्रेजी आती है, उन्होंने सोच विचार से आगे थे। तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल बताऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए मैंने दूसरा चैप्टर रखा है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आप जैसे बोल रहे हो वो तो हम चमक लाएंगे, सिर्फ हमें देखना है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है हम कितने अच्छे बन पाए, हमारे अंदर कितनी सुधार की जरूरत है, हम दूसरे के बारे में कितना फील कर सकते हैं, कितना हम बुजुर्गों की इज्जत कर सकते हैं, दूसरों के दर्द के बारे में महसूस कर सकते हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, अगर किसी के दर्द के बारे में महसूस करोगे तो आपके अंदर आंखों में फीलिंग आएगी ना, बट अगर आपकी फीलिंग नहीं है किसी के दर्द के बारे में तो उसकी शक्ल अलग होगी। अगर मान लो आप बच्चे मेरे पास आए हो कि डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ है और मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरी शक्ल कैसी होगी? मिठास आएगी, आपके बारे में मेरी आंखों के अंदर चमक है। बट अगर मुझे लगता है आपसे फायदा उठाना है, क्या वो शक्ल अलग नहीं होगी? तो कम्युनिकेशन स्किल का जो पहला चैप्टर है वो है फीलिंग लाना, एक दूसरे के प्रति सोचना कि वो मेरे पास आया है कि मैं क्या कर सकता हूं। यही कम्युनिकेशन स्किल है। जो ये कर पाया वो कुछ भी कर पाया। आज जो बड़े बड़े लोग बने हैं, बड़ा बनने के लिए आपको बहुत छोटा बनना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोग इतने अपना पैसा लोगों को बांट भी दिया, फिलैंथ्रोपी करते हैं जिसको, उसका एक ही है कि उनके अंदर एक शब्द है जिसको हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी आप समझते हैं? ये पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल का। एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब है दूसरों के जूते में रख के सोचो। अगर आपको दर्द हो रहा है तो मुझे इतनी फीलिंग होनी चाहिए दर्द मुझे हो रहा है, आहा नहीं है, वो सिंपैथी कहते हैं कि झूठ मूठ आहा करके चले गए, वो नहीं है। अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, देखो उसको तकलीफ हो रही है, उसको बुखार हो रहा है, यार मुझे भी, मेरे भी बच्चे को बुखार हुआ था, ऐसे होना चाहिए, ऐसा करता हूं, उसमें पट्टी रखता हूं, ऐसा है दवाई ला देता हूं। फीलिंग वो आंखों से दिखती है, वो आपके लहर से दिखता है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एम्पैथी। याद रखोगे? अगर आपके जीवन में एम्पैथी आ जाए तो आप मेरे इस क्लास को सीख गए। आप ये मत सोचो अरे नेता जैसे वो बोल नहीं पाता, मैं उसकी अंग्रेजी तो मेरी जैसी नहीं है, मैं तो विदेश से पढ़ के नहीं आया, मैं तो ये नहीं हूं। सिर्फ आप एक अच्छे इंसान की तरह दूसरों के जूते में रख के अपने आप को फील करो। कैसे बन जाओगे आप? आपको लगेगा कि आप वो बन गए जो आपके पास आ गए। तो इस चीज को याद रखोगे। इसको क्या कहते हैं? एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के जूते में रख के उसके दर्द को महसूस करना है, मतलब उसके शरीर में घुस जाना है और लीन हो जाना है। वही इंसान आगे बढ़ सकता है। तो लीडर बनने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर ये सबसे पहला, आप सोच रहे हो कि मेरे को भाषा के बारे में नॉलेज तो कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आपको अच्छा इंसान बनना है और उसके जीवन के साथ जुड़ना है। ये तो पहला चैप्टर। बच्चे मैं 10 ऐसे बातें बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल में, आपकी दुनिया के आपके अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? जबकि मैं देख रहा हूं आप लोगों के अंदर है वो चीज। एक छोटी सी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मुझे बताओ, आपको सारे लोग अच्छे तो नहीं लगते हैं? मुझे कोई एक बात, आलिया जी आप आइए, मैं आपसे पूछूंगा, मैं मुझे बताइए आप ऐसे कौन से इंसान को पसंद नहीं करते जिसके अंदर क्या बातें होती है? अपने अनुभव से बताइए कि मुझे ये पसंद नहीं आया। जो इंसान घमंडी होता है। घमंडी होता है। अच्छा, घमंडी का मतलब क्या होता है? कोई कह सकता है घमंडी किसको कहते हैं? जिसमें ज्यादा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड, कहता मेरा पैसा, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मैं ये करूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। घमंडी। बैठिए, और एक जोरदार तालियां हो गई। इसके मतलब अगर इंसान को अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहिए, उसकी घमंड, जिसको कहते हैं एरोगेंस, वो खत्म करना पड़ेगा। कोई भी इंसान मैं को पसंद नहीं करता है, तो सामने बोलता जरूर नहीं है पर पसंद करता है। अगर आप घमंडी हो, याद रखना, इसके मतलब
आप कमजोर हो, घमंड इंसान कमजोर होता है। जो इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है वो कभी भी घमंडी नहीं होगा। जैसे मैंने उस दिन बताया था, पंडल आपको मिल जाएंगे, पंडल टूट वट वृक्ष के तले गिर जाते हैं। आपको विद्वान होना पड़ेगा। विज्ञान का मतलब है जो अपना गुरु, हो सकता है किसी को शिक्षा की अपॉर्चुनिटी मिली, हो सकता है किसी के पास पैसा ज्यादा हो सकता है किसी की उम्र ज्यादा हो सकता है उसको अपॉर्चुनिटी मिला हो, पर जिसके अंदर वो गुरूर आ गया है वो खत्म। वो कम्युनिकेशन स्किल कर ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। घमंड पहला लक्षण टूटने का है। इसके मतलब आज वो बट वृक्ष है, कभी भी गिर सकता है। आपको पता है जब आपातकालीन स्थिति आती है, दो पेड़ गिरते हैं, जो नीचे से एकदम कमजोर हो तो उसको मार के चला जाता है कोई भी, या बट वृक्ष गिर जाता है। बट वृक्ष ऐसा आदमी है, ऐसा वृक्ष है जो किसी को पनपने नहीं देता, गुरूर है। बट आपने बांस का पेड़ देखा है, झुक जाता है फिर के अंदर इंसान को मध्यम वर्गी गुरूर से हटके जमीन से जुड़ के रखना चाहिए। तो इसलिए एम्पैथी लाने के लिए आपको ह्यूमिलिटी लेना पड़ेगा। हम्बल, किसी के पास शक्ल हो सकती है, किसी के पास शरीर हो सकता है, किसी के पास विद्या हो सकती है, किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, बट उस चीज को जीरो करके आगे चलना है। और ऐसा नहीं है कि कुछ करने के लिए जरूरत है, नहीं तो इंसान बन ही नहीं पाओगे आप। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात बताई आगे जी ने कि घमंडी इंसान को कोई पसंद नहीं करता। और बता सकते हो कि अनुभव से ऐसी कौन सी चीज है इंसान पसंद नहीं करता? अगर किसी के अंदर, चाहे वो नेता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे परिवार में हो, कोई बता सकता है? एक तो घमंड, और क्या? और एक तो आपने घमंड की बात बताइए। बताओ, अब आपका नाम क्या बेटे? नेहा। और क्या चीज आप पसंद नहीं करते हो किसी के अंदर? जो दूसरे को देख के जलन करे, और क्या कि बस ये मेरा, जो दूसरे को देख के घृणा करे। वेरी गुड, एक ताजा पूछा। जो दूसरों को तुच्छ समझता है, कहता है कि गरीब है, इसको तो मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे पैसा कुछ भी कर सकता है, वो भी एक, ये सारे पुअर लक्षण है। जेलसी, गुरु, दूसरे का फायदा उठाना, ये पुअर कम्युनिकेशन स्किल के लक्षण हैं। आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल कौन से वर्ड से आया है? कम्यून। कम्यून का मतलब आपको पता है? कम्यून का मतलब है जो बांटता है, जो दूसरे की दुख के साथ जुड़ता है, जो अपनी ज्ञान बांटता है, जो अपने से बाहर जाके किसी का हाथ पकड़ता है, जो किसी को हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवाता है, उसको कहते हैं कम्यून। एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहता है, दुख सुख में साथ रहता है, दुख में भी रहेगा, सुख में भी रहेगा, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। तो बच्चे लोग, अगर आपके अंदर वो एम्पैथी है, गुरूर नहीं है, अपने आप को मिट्टी से जोड़ के रखोगे, आप देखो कितना हल्का और जो होगा कि मतलब इस कैटेगरी में आते हैं मेरे हिसाब से। बताओ, आप बताओ। एक तो गुरूर बताया, ये तो हो ही गया, बट कई ऐसे भी होते हैं जो इधर की बातें उधर करते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। चुगलखोर। याद रखिए, आप भी कैसे तो रेड लाइन हो गए। चुगलखोर मतलब जो दूसरों को डिस्कस करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है। डिस्कस कौन करता है? एक बात बताओ, मजे लेना। आपको बताया मैंने क्या बोला था? वो कहानी क्या सुनाई थी? एक बच्चा था, डॉक्टर हर हफ्ते संडे को जाके अपनी मछली पानी में फेंकता था। एक बूढ़ा आदमी कह रहा है कि तुम पागल हो, नालायक हो, क्या करते रहते हो, हमारी इतनी जीवन कट गई, हमने तो ये काम नहीं किया, तुम मछलियां फेंक रहे हो पानी में, कितनी मछलियां बचा लेते हो? कहते 40-50। तो कहता है कि बिन पानी के मछली से बचाता हूं। कहता तुम मूर्ख हो, बाकी समुद्र के किनारे का कौन देखेगा? कहता वो क्या है, मुझे आई एम नॉट बॉदर्ड कौन क्या करता, मेरे दोनों हाथों से जो होता है वही मेरा जीवन है। तो इधर उधर की बातें करना। बट अगर आप जब बच्चे लोग, आप जब कम्युनिकेशन स्किल की जो अच्छी बातें सीख जाओगे, आपके अंदर ये चीज कभी नहीं आएगा। आप लीडर बन जाओगे। लीडर नहीं, लीडर कभी नहीं बनना होता है, लीडर। आपको डर नहीं लगेगा, भय नहीं आएगा,
किसी से बॉदर नहीं होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल है, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि यार मेरी लेक्चर में नेता तो नहीं सुन रहा, मेरे से मुझे फायदा क्या होगा, मेरे क्या फायदे हो सकते हैं, फिर मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं, फिर मैं फायदे का बात करूंगा। जो इंसान फायदे की बात करता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता, वो समाज सेवक नहीं बन सकता, वो मिट्टी के साथ जुड़ नहीं सकता, वो ढकोसला होता है। तो अब मैं आपको 10 बातें बताऊंगा कैसे बनना होता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अच्छे हो तो वो चमक कैसे आएगी, जिस तरीके से आपके अंदर वो लहर आएगा। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर किसी के बारे में फीलिंग है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन का है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है आपने बातें नहीं की बट बहुत सारी बातें कर, समझ गए ना? मैंने आपको विश किया, मैंने कोई बोलता नहीं, बट मेरे जो विश करने में मेरे अंदर एक लय होनी चाहिए, एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए। मगर मैं अगर आलिया जी को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, मैं इज्जत से आपको अगर विश करूँ तो आप सोचोगे ये आदमी सही है, इसको इज्जत करना आता है। अगर मैं ऐसे करूँ, तुम कहाँ थे, ऐसे करूँ, तो वो बात नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है लय, कैसे आप बैठते हो, कैसे आप दूसरों की इज्जत करते हो, कैसे आप दूसरों के बारे में सोचते हो, कैसे हाथ को आगे बढ़ाते हो, कैसे कोई सफर कर रहे हैं उसको आगे कुर्सी देते हो, कैसे कोई लेडी आए तो उसको पहले आगे जाने देते हो, दरवाजा खोल देते हो, लिफ्ट में कैसे किसी भीड़ भाड़ की जगह में आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो। कोई आदमी बोलता है उस समय आंखों से करता है, बॉडी से करता है। तो सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो है आपका लय। कुछ नहीं बोल रहे हो कि बहुत सारी बातें कर रहे हो, क्यों जरूरी है? आपको पता है हेल्थ सेक्टर में जब आप आओगे, क्योंकि हम आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, बीमार लोग होते हैं, कई बार मशीन पे होते हैं, कई बार ट्यूब में होते हैं, वो बोल नहीं पाते, बट आपकी आंखें बोल दीजिए कि मैं आपके बारे में फील कर रहा हूँ, आप ठीक हो जाओगे। कई बार उनको सुनाई नहीं देता, वो बेहोश में होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने कुछ बातें नहीं की, जैसे मैं बैठ रहा हूँ, जैसे मैं खड़ा हो रहा हूँ, जैसे मैं आपकी इज्जत दे रहा हूँ, जैसे मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, जैसे मैं लिफ्ट में आपको दे रहा हूँ, जैसे बुजुर्गों की इज्जत कर रहा हूँ, जैसे मैं आ रहा हूँ बुजुर्गों को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्यों मेरे से उम्र में बड़े हैं, उन्होंने मेरे से ज्यादा उम्र देखी है। तो ये जो इज्जत देना, बॉडी के अंदर लय, सभ्यता जिसको कहते हैं, असभ्य आदमी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोर। अगर ऐसे चढ़ के बोल रहे हो, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऊंची आवाज में बोल रहे हो, ये लय अच्छा नहीं है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कई सारी बातें होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। ये हर एक इंसान का अपना स्टाइल होता है, सभ्य रहने का स्टाइल। और सबसे खास बात क्या है, हमारे शास्त्रों में, हमारे देशों में ये चीज सिखाया गया है। हम रूड नहीं है, हम अच्छे लोग हैं, हम हर एक को साथ लेके चलते हैं, हम सभ्य लोग हैं, हम असभ्य नहीं है, हम बदतमीज लोग नहीं है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है तमीज से पेश आना। इसके मतलब ये दोनों चीज आप लोगों के अंदर है। आप लोग दूसरों के बारे में फील करते हो, आप अच्छे इंसान हो, आप बदतमीज नहीं हो, तो कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। ये जो इस इंसान के अंदर है, जो हर एक इज्जत करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इंसान की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? आंख। ये मांस के बाद सिर्फ एक ही चीज दिखता है, आंख। आंख हमारा क्या है? ब्रेन का हिस्सा है, वही एक ब्रेन जो बाहर दिखता है उसको। आपको पता है आई से एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, आंखों से बात, आई कॉन्टैक्ट। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, मैं इधर बात कर रहा हूं, आपकी कैसी इज्जत करोगे, कैसी कैसा नहीं, तो बात सुन ही नहीं रही। आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि नजर लगाना, प्यार से आपके बारे में सोचना, समझ गए ना? आपको रिस्पेक्ट करना, आपके साथ जुड़ना, आपके साथ फ्रेंडलीनेस शो करना, गलत नजर नहीं, इज्जत से नजर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आई कॉन्टैक्ट। ये एक कला है, कम्युनिकेशन पूरी जिंदगी लग जाती सीखने में। हर आदमी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। जो चोर होगा वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, उधर उधर देखेगा। जिसके अंदर वो दोष है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा।
जो इंसान सच्चा है उसकी आई कांटेक्ट से समझ में जाएगी कि ये उनका सही है। तो आप समझिए, आंखों से आंखें बात करना, गलत नजरों में नहीं, इज्जत से। वो आई कांटेक्ट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, एक दूसरे से अगर आप देखोगे, आंखों से आंख लगा के बात कर रहे हो, इसके मतलब मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, मैं आपकी बातें सोच रहा हूं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। और याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ नेतागिरी नहीं है, ये दो तरफ है, टू वे कम्युनिकेशन। मैं आपसे बोल रहा हूं, बेशक आप बोल नहीं रहे हो, सुन रहे हो, एक रिसीव कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है। ये एक तरफ का कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ का नहीं है कि मैं बोल के चला गया। मैंने बोला, आपने सुना, आपने बोला, मैंने सुना, मैंने उसको ब्रेन में उसके बारे में उसको इंटरप्रिटेशन की, फिर मैंने आपको बोला। ये जो सेंड एंड रिसीव वाला जो रिलेशनशिप है, यही कम्युनिकेशन स्किल है। तो मैंने आपको सेकंड क्या बोला, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फीलिंग लाओ, अपनी लहर बदलो, आंखों की जो चावनी है उसको इंप्रूव करो, 80% काम। फिर क्या है, थर्ड कैटेगरी क्या है, लिसनिंग। हम लोग सुनते नहीं है किसी की बातें, घर पे तो सुनते ही नहीं है, बट अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कौन अच्छा कम्युनिकेटर होगा, कौन विद्वान होगा। आपने मेरे से कुछ कहा, मैं ध्यान से सुनूंगा तभी तो बोल पाऊंगा मुझे आगे क्या करना है। वी आर पोर लिसनर्स, हम सुनते नहीं है किसी की। लिसनिंग पावर, आप सुनो। कोई भी आपके पास आता है, चाहे आप जब प्रचारक करोगे, आप सिर्फ 2 मिनट कुछ मत बोलो, ध्यान से उनकी बातें मानो। दीदी बोलो क्या, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आप देखोगे कितना अच्छा इंसान होता है। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, आपने अपनी लहर बदली, आंखों से बात की और सुनते रहो। सो कम्युनिकेशन स्किल का जो ये बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, लिसनिंग पावर। सुनो किसी की। देखा गया स्टडी में, मतलब डॉक्टरी स्टडी में, कि मरीज जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, सिर्फ 10 सेकंड का डिफरेंस होता है, जब डॉक्टर अपना मुंह खोल देता है और वहां वो कहता नहीं भाई मुझे आता है, बस ठीक है मैं लिख रहा हूं ये दवाई। नहीं, अगर आप 10 सेकंड झेल लो तो मरीज आपका दोस्त हो जाता है, आधी बीमारी उसकी दूर। आप सुन लो किसी। देखो कई बार क्या होता है, किसी का जीवन मृत्यु होने वाला है, कोई मशीन पे है, कई बार कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग आईसीयू में बाहर होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ मरीज की सुनते रहो। वो अपनी दुख बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। ऐसा नहीं आपको घंटों सुनाएगा, बस सुन लो। ये इसकी शक्ति आप जिस दिन डेवलप करोगे, लिसनिंग पावर, कितने अच्छे इंसान बन जाओगे, सोच नहीं सकते। आपके सारे रिश्ते इंप्रूव कर जाएंगे, जीवन इंप्रूव कर जाएगा, फैमिली इंप्रूव कर जाएगा, अच्छे इंसान बन जाओगे, ये पूरा गांव बदल जाएगा। ये चीज तो आपने एम्पैथी सीखा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, अच्छे लिसनर। सुनने से भाषा, फिर धीरे धीरे जब लिसनिंग पावर आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ऑलरेडी आप कम्युनिकेटर अच्छे बनने लगे, आप अच्छे बनने लगे। जब आपकी लिसनिंग पावर इंप्रूव कर दी, आपकी बिना बोलने का जो भाषा इंप्रूव करने लग गया और आपके अंदर एक फीलिंग आ गई, तो तीसरा कैरेक्टर आएगा फ्रेंडलीनेस। आप फ्रेंडली हो जाओगे, लोग आपको पसंद करने लगते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, सुबह उठ कर विश करता है, हमारे बारे में क्या, हमें सड़क क्रॉस करवाता है, बुजुर्ग आपको इज्जत करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, आप जब किसी के बारे में फीलिंग रहोगे, आपके आई कांटेक्ट इंप्रूव करेगा, एक बदतमीजी से तमीज बनोगे, धैर्य रखोगे, सुनोगे, आप फ्रेंडली नहीं बन जाओगे। क्यों? हर आपको पसंद ही करेगा। कहते हैं हम लोग सारे कहते हैं हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, तुम हर एक ही काम कर दोगे। फ्रेंडलीनेस, तो फ्रेंडलीनेस बढ़ जाए। देखो कितना आसान है। आप सोच रहे हो कम्युनिकेशन में, आपने सोचा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो जब फ्रेंडलीनेस होगा तो क्या होगा? जब आप फ्रेंडली बन जाओगे क्या होगा?
मजा आएगा। मजा आएगा। जीवन का चित्र, क्या नाम है बेटे आपका? कहाँ तक पढ़े बेटे आप? सर अभी 12th ईयर और सेकंड ईयर में लाइफ मजा आएगा। ये जो जॉय है ना कि सुबह उठे, सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, कितनी खुशी देती है। जैसे फ्रेंडलीनेस आएगा तो आपके अंदर क्या आएगा? एक कॉन्फिडेंस आएगा। आएगा कि नहीं? आप बताओ, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि देखो लोग मुझे पसंद करते हैं, और उसके लिए आप और कोशिश करोगे, और अच्छा बनने की कोशिश करोगे, आप और अपनी स्किल बढ़ाओगे और अपना सुधारोगे, उतना आप अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे, अपनी जरूरतें की कंट्रोल करोगे, आप मनुष्य की तरह बनने लग जाओगे। कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग कहते हैं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कोई नहीं। कॉन्फिडेंस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो जो गुण है उसको फील करना पड़ता है। तो देखो कॉन्फिडेंस किसको आएगा? जो दूसरे के बारे में सोचेगा, जो अपने लहर से दूसरे को हेल्प करेगा, जो दूसरे की सुनेगा, जो फ्रेंडली बनेगा, वही तो कॉन्फिडेंट है। और जिसके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंस नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आदमी सोचता है मैं सीख लूंगा, कुछ तो कर ही लूंगा, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा उसका आपके अंदर। तो कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके अंदर क्या नहीं आएगा? कॉम्प्लेक्स। आप अपने आप को नीच नहीं समझोगे, आप अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे, आप अपने आप को सुपीरियर नहीं समझोगे, आप सोचोगे मेरा बैलेंस ठीक है। कई लोग सोचते हैं मेरे को बहुत आता है। कॉन्फिडेंस इंसान गाड़ी ठीक से चलाएगा, कॉन्फिडेंस इंसान जिंदगी के डिसीजन ठीक लेगा, कॉन्फिडेंस इंसान कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा जो गलत है, और ऐसे काम नहीं करेगा जो उससे होता नहीं हो, बैलेंस करेगा। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो जिंदगी में बैलेंस को क्रिएट कर पाएगा। बैलेंस समझते हैं? बैलेंस मतलब कभी साइकिल चलाई आपने, कितने लोगों ने साइकिल चलाई? साइकिल कैसे चलाते हैं? बैलेंस। जिंदगी में अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो साइकिल चलाओ, वो बैलेंस है। कभी सोचा है साइकिल से कोई गिरता नहीं है, जो चला लिया गाड़ियां ठुक जाती है, क्यों? दो पहिए कैसे चलाओगे? खड़े खड़े चला सकते हो साइकिल, गिर जाते हो कैसे? देखो दिमाग कहता है कि देखो चलाना, मैं गिर नहीं सकता। पहले वाला पहिया आपका मन है, पीछे वाला पहिया आपका शरीर है। मन और शरीर को दिमाग से बैलेंस करके चलाए और स्पीड भी बढ़ाओ। यही जीवन है ना, मन और शरीर, माइंड और बॉडी अगर बैलेंस करके चले वही तो साइकिल है। और उसकी स्पीड भी बढ़ती है, तो स्पीड को क्या कहते हैं? मोमेंटम। रफ्तार भी बढ़ाओ और बैलेंस को भी ठीक करो। यही साइकिल सिखाता है ना, बैलेंस रखते हुए हम रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। इसी का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। रफ्तार उसी इंसान की बढ़ाओ। अगर बैलेंस करके नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगी। स्पीड भी बढ़ाओ और मन और शरीर को बैलेंस करें। कितना अच्छी बात बताई मैंने। तो आपके अंदर एक बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस जो आ जाएगा वो क्या करेगा? उसके अंदर क्या खास बात आएगी बता सकते हो? उसके विचार बदल जाएंगे, ओपन माइंडेड हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा ये गलत है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ब्राह्मण है, शूद्र है, वो फिक्स लेके दुनिया चल रही है। लोग ये नहीं सोचते हम सारे इंसान। प्यार ही तो एकमात्र धर्म है जो हमारा जो फिक्सिटी है ना, मेरे पास पैसा है, वो गरीब है, ये जो फिक्सिटी लेके चल रहे लोग, आदमी लिबरल हो जाता है, विचार बदल जाते हैं, एक पूरा भूगोल बदल जाता है, उसके दिमाग के अंदर परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं यार मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। वही इंसान पुअर कम्युनिकेशन स्किल करता है जो कहता है कि नहीं मैं ना ऐसे ही हूं, हमारे तो परिवार में ऐसे ही होता है, उसके परिवार में ऐसे ही होता है, जो विचार गलत होते हैं। वही इंसान अच्छे कम्युनिकेटर बन सकता है जो ओपन माइंडेड होता है। सर हम ये कैसे पता करें कि हमारे विचार गलत है? विचार की गलत बात नहीं, विचार फिक्सिटी की बात करता। जैसे मैं कहूंगा कि देखो ये मांस खाना ही गलत है, मैं वेजिटेरियन में सही हूं, ये कोई विचार तो नहीं हुआ ना? आप समझ गए ना? कौन डिसीजन ले रहा है? हम ले रहे हैं ना। तो हमारा विचार रेस्ट्रिक्टेड है। बट अगर आप ज्ञान बढ़ाओगे तो
आपके पास अगर ज्ञान आया तो विचार का ज्ञान भी तो मान लो। एक छोटी सी बात बताओ, एक कहानी सुनाता हूं। एक मेंढक था, ठीक है, वो कुएं में रहता था, कुएं का मेंढक। वो क्या करता था, रोज वहां जितने भी उसको कीड़े मकोड़े मिलते थे वो खा लेता था, खुश था, वहां का राजा था, यहां से छलांग मारता था, वहां जाता था और उसको मजा आता था। कहता है ये मेरा पूरा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कुएं का मेंढक की कहानी याद रखना, कुएं का मेंढक। जो आपको एक बार दूसरा मेंढक फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण उस कुएं में गिरा। समुद्र का मेंढक, समुद्र का मेंढक जब कुएं में आके गिरा, कहते तू कहां से आया? कहता है मैं तो समुद्र से आया हूं। कहते समुद्र कौन सा गांव है? समुद्र कौन सा गांव है? क्या मेरे गांव से बड़ा है कि मेरे कुएं से बड़ा है? क्योंकि उसके जीवन में वो कोई सब कुछ नहीं है, कुएं से बाहर नहीं। वो कहता मेरे कुएं से बड़ा कैसे हो सकता? देखो मेरे को देखो, मैं रोज सारी रात भर वो मेरे सारे कीड़े मकोड़े खा के भूल गया हूं मैं, और मैं यहाँ का राजा हूं। कहते समुद्र गांव की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? कितने कुएं मिला के वो समुद्र बनेगा तुम्हें क्या पता? फिर वो क्या करता है, अपनी गुरूर दिखाने के लिए एक तरफ से दूसरे तरफ छलांग मारता है 4 बार, कि इससे बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये सोचिए, वो ओपन माइंडेड नहीं है। आप समझ गए ना? कैसे होगा वो ओपन माइंडेडनेस? कैसे आएगा? जब लोगों से आप जुड़ोगे। जो ऐसे रहेगा वो जुड़ सकता है? जब जुड़ोगे, दूसरे के विचार सुनोगे, लोगों से जुड़ोगे। सभी मैंने देखो सीक्वेंस में बताया, जो आदमी फ्रेंडली है, जो आदमी दूसरे की बात सुन रहा है, जो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइकिल बैलेंस की तरह चल रहा है, वो ही ओपन माइंडेड होगा। ओपन माइंडेड का मतलब ये गलत सही की बात नहीं कर रहा, विचार। आप ये नहीं कह सकते अमेरिका गलत है, रशिया ठीक है, ये विचार नहीं है। आप ज्ञान बढ़ाओ, गलत सही तो आपको डिसीजन बाद में लेना है। ओपन माइंडेड मतलब विचार को खुला रखो, सारे अपने मस्तिष्क के सारे खिड़कियों को खुला रखो। इसका मतलब है ओपन माइंडेडनेस। हर तरह से रोशनी आने दो ना, बंद कर देने से कोई फायदा तो है नहीं। तो इसका नाम है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेडनेस। कितने पॉइंट बता दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओपन माइंड, ओपन मींस खुला हुआ माइंड। ओपन माइंडेडनेस, खुला हुआ दिमाग। ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। जब आप ओपन माइंडेडनेस होगे, आपके अंदर क्या आएगी चीजें? फिर सीखने की इच्छा होगी। आप सोचोगे यार मैं ये भी थोड़ा देख लूं, ये गाना भी मैं सुन लूं, मैं तो सिर्फ हिंदी गाना सुन रहा हूँ, हो सकता है मुझे गजल भी सुननी चाहिए, हो सकता है मुझे भक्ति के संगीत भी सुनने चाहिए, हो सकता है मुझे सूफी भी सुनना चाहिए। तो आपके विचार बदल रहे हैं। जब आप ओपन माइंडेड हो तो आप सीखने की कोशिश करोगे। क्यों? गलत बोल रहा हूं? ओपन माइंडेड आदमी चीजें लाता है अपने शरीर, तो आपकी लर्निंग बनती है। आप समझ गए? समझ गए कैसे मैंने आपको डेवलप करके सिखाया कि जब आप बदलोगे, विचार बदलेंगे, दोस्त बन के चलोगे, अच्छे इंसान बनोगे, सहानुभूति रखोगे लोगों के साथ, तो आपके दिमाग के सारी खिड़कियां खुलेगी, तो आप सीखने की कोशिश करोगे। कैसे हमें सीखना चाहिए, मजा आ रहा है, मैं दूसरे के बारे में भी सुन रहा हूँ, तीसरे वे, और इसको कहते हैं लर्निंग। कोई डाउट है? लर्निंग का स्पेलिंग है एरोगेंस मींस गुरूर। एरोगेंस ARROGANC, इसको गुरूर कहते हैं, एरोगेंस। अच्छा, कहीं भी सीखना हो अंग्रेजी अगर इस वर्ड को, आप ना गुरूर टाइप करो, गूगल उसको बता देगा एरोगेंस। फोन में आता है। अगर फोन कितने लोगों के पास है? तो फोन में ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है ना, उससे आप स्पेलिंग देख सकते हो। तो लर्निंग शुरू हो गई।
लगता है कि लर्निंग शुरू नहीं होती है लोगों को। क्यों? क्योंकि सर लोग टाइम पे आते ही नहीं, मौके पे कोई 10 बजे आता है, 10 बजे आता है। देखो सर लगना तो चाहिए। हर चीज के लिए धैर्य रखना पड़ता देखो है। बेटे ऐसा है जिंदगी में, देखो मैं ऑलवेज कहता हूँ, देखो एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ को नंबर लेने नहीं आया, मैं किसी छोड़ के आया, मैं कुछ मेरी क्या उम्मीद है, मैं चाहता हूँ ये गाँव अगर सुरक्षित हो जाए, शिक्षा हो जाए, मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है, नहीं तो हर कोई कमाता है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं जिंदगी में इम्पैक्ट करना चाहता हूँ मेरे अपने लिए, कि मैंने क्या किया, मैंने जो इतनी शिक्षा ली, मेरे पास इतनी उच्च शिक्षा मिली मुझे, मैं विदेश से पढ़ के आया, देश से पढ़ के आया, मैंने कहा मैं क्या अपने लिए करूं? मेरे को जब मौका मिला पढ़ने का, मेरे को डॉक्टरी करने का मौका मिला, मेरे को इतने सारे अस्पताल में काम करने का मौका मिला, तो मैं अपने लिए किया, ये मेरे को दुख देता है, और कोई मेरे को यहाँ से लेना नहीं है, तो मेरे को एक मौका मिला है, ग्राउंड है, क्या मैं कुछ इम्पैक्ट कर सकता हूँ? इम्पैक्ट आप भी कर सकते हो, हर इंसान इम्पैक्ट कर सकता है अपने आचार विचार से, हर आदमी इम्पैक्ट कर सकता है, जो भी इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है वो अपने कुछ भी नहीं, मुझे एक बंदा कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कहा रक्तदान तो कर सकते हो, ये भी तो एक विचार है। कितने लोगों को कोविड में डेथ हो गई लोगों की, जवान लोग ही तो रक्त देंगे, आपको पता है रोज हमारा हर तीसरे चौथे दिन रक्त हमारा खराब हो जाता है बॉडी का, कुछ जो उसके पास कुछ भी नहीं कर सकता वो कहता है रक्तदान तो कर दो, देने लायक होनी चाहिए, आपकी मानसिकता में देनी होनी चाहिए, तभी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ जीवन इम्पैक्ट के लिए है, इनकम के लिए नहीं है, रोजगार तो हर एक को मिल जाता है, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे जिंदगी में, भूखे नहीं मरोगे, पर जो इम्पैक्ट क्रिएट करोगे आपके आसपास, आपके अंदर खुशी मिलेगी, जैसे उसने कहा, एक आपके अंदर एक एनर्जी मिलेगा, आपके अंदर एक लगेगा कि मजा आ रहा है, ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मजा इंसान के अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, जो पैसा खर्च करके अच्छे कपड़े पहन के मजा नहीं आती है, वो ग्रेटिफिकेशन है, जॉय की बात कर रहे हो, वेलनेस की बात कर रहे हो, अंदर से खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी लर्निंग शुरू हो गई, और जिस दिन आपकी लर्निंग शुरू हो गई उस दिन आप विज्ञान कर गए, जो सीखा दूसरों को दोगे, देखो मैंने नहीं सीखा, देखो ये चीज मैंने सीखा, बांटोगे। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा रोल है बांटना, जोड़ना। तो जो इंसान लर्निंग करेगा वो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, लोगों को कनेक्ट कर देगा, दुनिया कनेक्ट हो जाती है उससे, एक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है, इसमें कोई वोट लेने वाली बात नहीं है, जुड़ गए लोग, समाज सुधर गया, हर एक को रोजगार मिल गया, हर आदमी खुश है, आदमी फिर गलत काम करेगा, विचार बदल जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल के 10 बातें हैं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर सेल्फ बिलीव आ जाएगा, जब आप आंखों से बात करना शुरू कर दोगे, डर लगेगा नहीं आपको, क्या आप अच्छी कम्युनिकेटर बन जाओगे। आप जैसे मुझे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे सदियों से जान रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, कई लोग पहली बार आए हैं, मैं ऐसे खुल मिल के क्यों बातें कर रहा हूं? क्योंकि मुझे खोने का कोई डर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलैक्स तरीके से, अच्छे विचार से, अगर दोस्ती के जरिए अगर हम परिवर्तन ला सके एक दूसरे के जीवन में, क्या हम अच्छे इंसान बन जाएंगे? इसी का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब ये जब बनोगे, देखिए कम्युनिकेशन की कला है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये चरित्र होना पड़ेगा, तभी आपका भाषा इंप्रूव करेगा, तभी आपकी टोन इंप्रूव करेगी, तभी आप किस तरीके से बोल रहे हो। जब इंसान अच्छा सुनने लग जाएगा, बोलेगा भी अच्छा उस तरीके से, चिल्लाएगा नहीं। कुछ लोग चिल्ला के बात करते हैं ना, क्यों? मैंने कह दिया ना, गेट आउट, मैं नहीं सुनना चाहता, कल से मत आना। और आज के तरीके में देखो, कम्युनिकेशन स्किल कई तरीके से, अगर आपको कोई चीज पसंद ना है, जो आप इंसान समझना शुरू कर दोगे, कहता है ये ना खालूस आदमी है, इसको मैं कैसे सेट करूंगा, तो आप मुंह पे नहीं बोलोगे, उसको मैसेज कर दोगे, सर मैं आपके पास आया, कब टाइम कहाँ मिलेगी, तो आगे बढ़ते जाओ।
कई आदमी ना कहता है बोले वाला चढ़ जाएगा, फिर तू मैं छोड़ दे। कई तरीके इंसान दिमाग चलाने लग जाता है, जिसको मैं लर्निंग कहता हूँ। कभी आप SMS से कर सकते हो, कभी ऑडियो भेज सकते हो, कभी ईमेल लिख सकते हो, कभी भाषा बोल सकते हो, कभी अपने दूर से ही हेलो करके जा सकते हो। तो कई तरीके मिल जाते हैं आपको किसी को इम्प्रेस करने का। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हर जगह लड़ाई कर लो, फिर वो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आपको हर एक को जोड़ के चलना है उसके जूते में। अगर उसको गुरु, देखो ऐसा नहीं कि सारे आप जैसे मिलेंगे, अकड़ू मिलेगा, गुरु वाले मिलेगा, बदतमीज लोग जीतना है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कम्युनिकेशन स्किल का। मेरा अपनी सेशन, मैंने इसी प्रोग्राम करने गया किसी गाँव में, तो हम लोग का एक प्रोग्राम था, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल की एक लेक्चर लेता हूँ। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, वो प्रोग्राम था इनिशिएटिव, तो हम लोग कई बार डिफिकल्ट था किसी की, और सारे लोग उसमें थे, सुधरने वाले लोग थे, आप जैसे लोग जो जुड़ना चाहते थे, और कुछ अकड़ू लोग थे जो लीडर नहीं होते, सरपंच टाइप कहते नहीं है, नहीं हम जैसे कहेंगे वैसे चलेगा। तो उसमें से एक आदमी बैठा हुआ था, जो भी मैं बोलूं खड़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब भी मैं बोलूं कि देखो ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडली कैसे कह दिया कि हम फ्रेंडली से क्या होगा, फिर उसमें ना झगड़े बड़े हो जाते, बार बार वो टोकटाकी कर रहा था। अब मेरे दिमाग में था, अगर मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूं तो क्या होना चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए, मेरी शक्ल के अंदर वो बदमाशी नहीं दिखनी चाहिए, मैं ठंडे दिमाग को मेरे को इरिटेट करता जा। अच्छा कम्युनिकेटर कभी नाराजगी नहीं शो करेगा, वो जीतेगा उसको। कैसे जीतेगा, मैंने कहा इसको जीतना पड़ेगा। मैं अगर इस गांव को सुधरना चाहता हूं तो इसको जीतना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा काटा है। तो आखिर में जब खत्म हुआ सेशन, मैंने उसको फर्स्ट प्राइज दे दिया। मैंने मतलब कि तालियां हो जाए, ये शर्मा जी ने सबसे ज्यादा हमें ज्ञान दिया है ताकि हम सोच विचार कर पाए, ये सबसे ज्यादा हमें क्रिटिकल बनाया उस सोच में। तो शर्मा जी की तालियां हो गई, वो घबरा गया, कहते मेरे को फर्स्ट प्राइज कैसे मिल गया, वो बैठ गया चुपचाप। उसके बाद जब मैंने उसको प्राइज दिया, उसने कुछ नहीं बोला। मेरे को 1 महीने बाद उस गाँव में जाना था, उत्तराखंड में। मैंने वो पहला रूम में बैठा हुआ, चुपचाप आती मेरे को रिश्ता आदमी इतना बदलाव क्या गिफ्ट से बदल गया। मैंने गिफ्ट मेरे लेक्चर खत्म हुए, मेरे को बाहर मिला के आप समाज से बात करें, मैंने बोली ना क्या तारीफ कहता, मेरे परिवर्तन आ गया। मैंने कैसे, कहता आप, मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर या कोई भी लेक्चर के अंदर आपको एक सफाई प्रूफ करनी है। मतलब भगवान वाणी है, जैसे आप गरीब हो सकते हो तो सफाई के साथ गरीबी की तो कुछ नहीं है। गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। सफाई तो ऊपर वाले का लक्ष्य है ना, कुदरत तक, भगवान तक पहुंच सकते हो। ये सिर्फ बदतमीज ही नहीं था, अकड़ू था और गंदा आदमी भी था। कहते डॉक्टर साहब आपने जो मेरे को गिफ्ट दिया ना, वो एक फ्लावर वास था, उसमें फूल रख दिए, फ्लावर वास समझते हो? तो उसने जाके अपने घर पे रख दिया। रात को 5, सुबह 4 बजे उठ गया, वैसे 11 बजे उठता था, 4 बजे उठ गया। कहते हैं साहब मेरा घर इतना गंदा है, झाड़ू भी लगा था, इतने गंदे पत्ते पड़े हुए, मैं तो इधर उधर शराब की बोतल किए वो, मैं तो वो शराब पीता हूँ, ये चीज आपने इतना सुंदर, तो मैंने यहाँ मुझे बहुत फील हुआ, मुझे बहुत फील हुआ। तो मैं जंगलों में जाके कुछ उसके अंदर पत्ते वत्ते और कैरियां लगा दी और अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज, पहली बार मुझे इतनी अच्छी चीज मिली है। तो मैंने झाड़ू उठा के घर को साफ किया। तो मैंने देखा मेरा घर बहुत सुंदर हो गया, चद्दर वद्दर झाड़े, कई सारे चीजें देखे। फिर मैं घर से बाहर गया, बाहर भी गंदे पड़े तो उसको भी साफ किया। फिर मैंने देखा मैं थक गया, पसीना भी, मैं जल्दी नहा भी गया। फिर नहा भी लिया, फिर मैंने कहा आज काम पे चला जाता हूँ, मुझे उस दिन काम भी मिल गया। तो मिल गया लोग से, तो मजा बहुत आया। एक फ्लावर उससे मैं बदल गया। मैंने कहा देखो अच्छी बात है। देखो इंसान के अंदर वो चीज, आदमी नाराज होता है, जो अक्सर होता है वो नाराज होता है, अपने से नाराज, इसलिए वो भोगता रहता है। जब उसको प्यार दे दोगे उसके अंदर एक बदलाव हो जाता है। वो आप मानोगे कि वो आदमी सबसे बड़ा प्रचार बना, इतने बच्चे मुझे उसने दिए,
वो हर चीज में सर एक फ्लावर से बदल गया। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि तारीफ करो, क्यों जीतना तो है ना, आपको बिगर पिक्चर देखना है, आगे कैसे चलना है। एक दोनों लोग के लिए आप पीछे नहीं हटना, आप कह रहे हो वो तो ऐसे ही है, नहीं, हर एक बार आपको अपने तरीके से चलना है। दुनिया में आपको संघर्ष मिलेगा। देखिए ऑलवेज मैं कहता हूँ जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन में। आप जर्नी को सीखो, एंजॉय करो, डेस्टिनेशन तक पहुंचे तो जर्नी मोर इंपॉर्टेंट। ये जो अपनी 10 बातें आप सीखोगे, अच्छे इंसान बनोगे, आई कांटेक्ट इंप्रूव करेगा, लिसनिंग पावर इंप्रूव करेगा, फ्रेंडलीनेस बनोगे, उसमें कॉन्फिडेंस आएगी। कॉन्फिडेंस आदमी कोई कॉम्प्लेक्स से नहीं डरता, वो कभी ऊंच नीच नहीं सोचता, कहता है मैं हूं, मैं कॉन्फिडेंट आदमी हूं, वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है अपने शरीर के अंदर, बैलेंस आ जाती है, वो कभी एक्सीडेंट नहीं करेगा, वो धैर्य रखता है। और जैसे होता है याद रखना, जिसके अंदर बैलेंसिंग है उसके अंदर 2 गुण आ जाते हैं। जिस दिन 2 गुण आ जाएंगे वो इंसान मिल जाओ, श्रद्धा और सब्र, ये 2 गुण आ जाते हैं आपके अंदर। आप दूसरे की इज्जत करोगे और सब्र का फल मिलेगा। आप देखोगे यार मेरा समय आएगा, मेरे को जल्दी नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है। आपके अंदर एक सब्र आ जाता है और जैसे ही बैलेंस आ जाएगा आप ओपन माइंडेड हो जाओगे, आइडियाज लो, ठीक आइडिया। और ओपन माइंडेड आदमी ही लर्निंग कर सकता है और लर्निंग आदमी ही कनेक्ट कर सकता है दुनिया से। तो बच्चे ये कम्युनिकेशन स्किल के ऐसे 2-3 लेक्चर्स हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। सभ्य बनो, अपने आप को इज्जत दो, दूसरों को इज्जत दो, लोगों से जुड़ो, यही कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, अच्छा लगा आपको? तो आज यहाँ रुकेंगे। एक फेसबुक पेज है, उसको सारे लोग लाइक करोगे, आगे जी के पास मैंने लिंक भेजा है, वो हर एक को शेयर कर दोगे फेसबुक पेज। ये वीडियो रिकॉर्डेड वहां अपलोड हो जाएगा, आप लोग सुन सकते हो, बाकी बच्चों को भी जोड़ोगे इस ग्रुप के साथ। कोई ऐसी परेशानी हो, सानी साहब, नवीन जी एंड आकाश के साथ जुड़ोगे और इस मूवमेंट को हम आगे ले जाएंगे। सिर्फ मुझे एक ही विनती है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे आने के बाद बच्चे आए, क्योंकि फिर मेरा वो लहर खराब हो जाता है। 9 सवा 9 तक पहुंच जाना चाहिए, 9:30 तक मेरा लेक्चर शुरू हो जाता है। हफ्ते में शुरू में 2 दिन आऊंगा, जब मैं देखूंगा पूरी मूवमेंट एकदम पक गए आपको, फिर मैं आपसे बताऊंगा किसको क्या करना है। अभी पक रहा है, मजा आ रहा है ना? yes, अभी ये क्या कहते हैं, आलाप। कोई भी अच्छे संगीत से पहले आलाप की जरूरत पड़ती है, जैसे जो आलाप समझते हो, बड़े बड़े जो संगीतकार पहले आलाप करते हैं, फिर जब उनको मजा आता है तब वो उठाते अपनी जनता, ये आलाप चलता है। ऐसे 8-10 आलाप जब आओगे तो मजा आएगा, नशा हो जाएगा। जब नशा होगा तो संगीत वैसे ही मजा आ जाएगा। तो आपको मजा आ रहा है धीरे धीरे। और देखो मैं कुछ नहीं पढ़ाता, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, ना कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, मैं अपनी जीवन सुना रहा हूं। और एक चीज याद रखना है, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है। ये गलत बात है, जीवन संघर्ष नहीं, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। याद रखना, संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ, नॉट लाइफ इज स्ट्रगल। संघर्ष करोगे, अच्छे इंसान बनोगे, कहीं भी पहुंच जाओगे। ठीक है, एक जोरदार तालियां हो जाए। नवीन जी और आकाश जी के साथ जुड़े रहिएगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। सिर्फ आपको मैंने रिस्पांसिबिलिटी दी है, गांव को साफ सुथरा बनाना है, बुजुर्गों को इज्जत करना है, प्लास्टिक को हटाना है, ठीक है ना? ये सारे अपनी रिस्पांसिबिलिटी। बट एक चीज मैं बता दूं, ये मेरे को आज कितने बच्चे आए हैं, कितने दिनों में कितने बच्चे आए, जितने भी बच्चे आए 100% चाहिए, 24% से 100%। हाथ ऊपर, कितने लोग चाहते हैं करना? मेरे को दोनों चैप्टर हैंड वॉशिंग और कम्युनिकेशन स्किल में जो मैंने पढ़ाया, इस फेसबुक पेज की ऑडियो को सुन के आप इस किताब को बनाओगे। आकाश जी और नवीन जी के साथ जुड़े रहोगे। अपना ख्याल रखना, नमस्ते। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, है ना कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा सा डिफाइन करने की क्या? कॉम्प्लेक्स मतलब है यार, कोई सोचता है यार मैंने ना, मेरे को आता नहीं है ना, इसको अंग्रेजी ज्यादा आती है, मेरे को अंग्रेजी नहीं, कॉम्प्लेक्स। तो वी शुड बी कॉम्प्लेक्स और नॉट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा फिर मैनेजिंग। जो आदमी कॉन्फिडेंस, उसको कॉम्प्लेक्स का कोई मतलब नहीं है। पाओ मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी की क्या मतलब है, मैं हिंदी में बोलूंगा ना। कॉम्प्लेक्स मतलब है अंदर वो रहता है कि मेरे में ना कम पढ़ा लिखा, अंदर से जो हिचकिचाहट, डर सा रहता है, लह नहीं आएगी। अगर देखो मैं बोल रहा हूं मेरे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लह आनी चाहिए। आज नहीं आया,
पिछले 20 साल से बोलते बोलते आया, आपके अंदर वो फ्रीनेस आ जाएगी, आप एक पानी की तरह फ्री फ्लोइंग हो जाओगे। कॉम्प्लेक्स आदमी किसी से नहीं डरता, बट हर एक की इज्जत करता है, एरोगेंट नहीं होता, वो हम्बल होता है, वो जमीन से जुड़ के चलता है, क्योंकि उसको खोने का कुछ डर ही नहीं है। वो जमीन, जो आदमी जमीन से जुड़ के जाएगा, खोएगा क्या? कुछ नहीं खोएगा, समझ गए ना? तो जिंदगी में ऑलवेज याद रखना कोई चीज। मैं आपको एक छोटी सी, जब आपने सवाल पूछी, मैं एक छोटी सी कहानी आज मैं सुनाना चाहूंगा, जो मैं अपने हर एक बच्चों को सुनाऊंगा, मेरे बच्चों को। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा पतंग उड़ाते हो, पतंग से जिंदगी सीखनी चाहिए। पतंग क्या होता है, जब पतंग उड़ाते हो, अपने गांव में पतंग उड़ाना, पतंग ना जहां जो विंड, जो हवा की झोंके उल्टे तरफ होता है, उल्टे तरफ, तभी मैं कहता हूं संघर्ष ही जीवन है। पतंग संघर्ष के अगेंस्ट चलता है। तो एक बार एक पिताजी अपने बच्चे के साथ छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा है, बच्चा कह रहे तू, तो कह रहे पापा और ऊपर, उसने कहा ढील दे, तो उसने और ढील दिया, कहते पापा और ऊपर, तो उसने और ऊपर कर दिया, बहुत मजा, पतंग उड़ रहा है। फिर वो जिद करने लगा, पापा और ऊपर चाहिए मुझे, और ऊपर चाहिए, कहते और है ही नहीं, डोर है ही नहीं, कैसे ऊपर कर दो, कहते नहीं मुझे चाहिए, तो जिद करने लगा, तो कहता तेरे को और ऊपर चाहिए, तो उसने अपनी डोर काट दी और ऊपर चला गया। फिर वो कहता है कि पापा पतंग कहाँ, कहते तू और ऊपर जा, तो गायब हो गया, वो तो चला गया। तो कहने का मतलब है हमारी चद्दर जितनी है उतनी बनानी चाहिए, बैलेंस। डोर को भी कितना तक ले जाना है, उसी का नाम है सभ्यता, उसी का नाम है कम्युनिकेशन। ये कुछ लोग कहते हैं ना और ऊपर के चक्कर में जो डोर कट जाती है, फिर क्या होता है, पतंग ऊपर और था नीचे गिरा। हम चाहते हैं पतंग को उड़ाना, उसके लिए उतनी उड़ेगी जितनी डोर है। तो ये बैलेंस करना सीखो जीवन को, जुड़े रहो। अगर आप मिट्टी से जुड़े रहोगे तो पतंग उड़ेगा, अगर मिट्टी से नहीं जुड़ोगे तो पतंग कटेगा। पतंग को काटना है, मिट्टी से जोड़ के रखो। और पतंग क्या सिखाता है, हवा के झोंके के अगेंस्ट उड़ता है, अगेंस्ट यू। ये कहावत है अंग्रेजी में, बी द काइट ऑफ सक्सेस। एक पतंग की तरह सक्सेसफुल हो, लुक द काइट ऑफ सक्सेस, विंड मूव्स अगेंस्ट द विंड ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब हवा के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मुड़ के दिखा देता है, वो संघर्ष के आगे एक्सीलेंस दिखा देता है। संघर्ष के लिए ना झोंके के अगेंस्ट उड़ता है। तो पतंग से बहुत सीखने को मिलता है, पर पतंग कितना उड़ाओगे ये आपको डिसाइड करना है, उसी का नाम है। ठीक है दोस्तों, आप फेसबुक पेज को लाइक करो, आकाश के साथ जुड़ो, अपने सारे बायोडाटा, आपके जितने भी और स्टूडेंट्स हैं, हम अभी एक ही बैच को तैयार कर रहे हैं, दूसरे बैच को नेक्स्ट टाइम देंगे, बट उसकी इंफॉर्मेशन आकाश और नवीन जी को देते हैं। दूसरे गांव से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे गांव में भी लोग हो सकते हैं। किसी के लिए ना नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ये एकेडमी ओपन है। अगर आप अच्छे विचार रखोगे तो दूसरों भी जुड़ेंगे। आप सिर्फ मैसेज करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, मैं आपसे क्या चाहता हूं, मेरी क्या अपेक्षा है। मैं चाहता हूं आप गांव को सुधारते जाओ। अगर आपके आसपास 4 लोग रहते हैं, उनको समझाओ जो आपने सीखा है, कि ऐसे मेरे को हाथ धोना सिखाया, ऐसे मेरे को भाषा के बारे में सिखाया, ऐसे कि मेरे को गंदगी के बारे में सिखाया। हर आदमी 4 से 5 फैमिली को रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हो ना, ये करो। 1 साल के अंदर हम बदल के दिखा देंगे, इम्पैक्ट करके दिखा देंगे। यही करना है, और कुछ नहीं करना है। और देखोगे धीरे धीरे आप कहां पहुंच गए, आप देखोगे अरे मैं तो ऊपर तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करते रहो। कभी भी मत सोचो मुझे कितनी नौकरी मिलेगी, कौन से कोर्स करूंगा। जब आप अच्छे इंसान बनी जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई भी आपको ले लेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब गुरूर नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब बैलेंस। जैसे दाल अच्छी बनती है, उसके अंदर मसाला ठीक डलना चाहिए, स्वाद अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं नमक ज्यादा डाल दो, स्वाद भी तो अच्छा होना चाहिए आपका, लोग आपको पसंद तो करें। आपकी शक्ल के अंदर एक चमक होनी चाहिए, करिश्मा नहीं होनी चाहिए। करिश्मेटिक तो नेता लोग हैं, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब चुंबक बनो, कि लोग कहते हैं यार ये चुंबक आदमी है, इसके साथ जुड़ता हूं। क्या चुंबक नहीं बन सकते हम लोग? मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना है, करिश्मेटिक नहीं बनना है। हमें चुंबक के तरह लोगों को जोड़ना है, और ये बहुत आसान है अगर आप अच्छा सोचोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वर्कबुक चाहिए और इस ऑडियो को हमारे फेसबुक पेज से आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नवीन जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
आकाश बताओ बच्चों को कुछ कहना चाहोगे आप इनके लिए क्या कर रहे हो बताओ रजिस्ट्रेशन की कुछ एक तो जिन्होंने किसी को फॉर्म नहीं भरा है रुक जाओ डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर सब देखो हर एक के आधार कार्ड चाहिए हर एक के आधार कार्ड में तो वो जन्म वो डेट ऑफ बर्थ होता है ना डेट ऑफ बर्थ अच्छा आधार कार्ड में फोन नंबर होता है नहीं सर वो होता नहीं होता है। तो फोन नंबर भी देना आपको और वो फोन नंबर बदलना नहीं है आज एक फोन नंबर दूसरा बदल रहा है जो क्लास अटेंड करेगा एक ही नंबर हम रजिस्टर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे हम वो आकाश बनाएगा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया नंबर बदलना नहीं है ऐसा नहीं करना कि सर मैं विनीता बोल रही हूँ मैंने ये नंबर तो रजिस्टर नहीं किया मैं भाई के मोबाइल से बोल रहा हूँ ऐसा नहीं उसी मोबाइल से आपको मैसेज भेजना है आप समझ गए ना आपका आधार कार्ड के साथ आपका फोन नंबर को लिंक हो जाएगा ठीक है अपने डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर तरह से जमा कर जिनके क्वालिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जो भी सब कुछ है क्योंकि बच्चे सबकी फाइलें तैयार होनी है ठीक है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको लिए क्योंकि ये सब निस्वार्थ कर रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि हम इस गांव को सुधार दें रजिस्टर किसके पास है?